ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋं ਜਿਹੜੇ अवार्ड है कद लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए, क्यों सम्मान किया गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ? जी, इस अवार्ड का जो नॉमिनेशंस थे वो इस बारे में थे कि महिलाएं जो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और समाज के लिए भी अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर रही हैं, तो उसके लिए पूरे भारत से नॉमिनेशन हुए और हमें उसमें चुना गया। तो बेस्ट वीजा कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट कि आप स्ट्रे एनिमल्स के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिनका जो सड़कों पे बेसहारा है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, सर्दी में खास तौर पे आप अभी देखेंगे इतनी धुंध में उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, वो भूखे प्यासे हैं। तो हम लोग इस क्षेत्र में लगातार काफी वर्षों से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमें जो है इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस एनिमल फीडर का है जो सेवा करता है, जो इन पशु पक्षियों के लिए दिल में प्रेम रखता है, दया रखता है। और मैं सभी होशियारपुर वासियों से और पूरे पंजाब से जहां जहां ये वीडियो जो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सेवा करने से आत्मा को एक जो तृप्ति मिलती है वो तो है, लेकिन आपको सामाजिक तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, फीड एनिमल्स, दे नीड यू। उनका स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग्स, गाय, गौएं, चिड़िया, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। अगर हम उनको फीड नहीं करेंगे तो उनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी। तो आगे बढ़कर सेवा करें। ये भावना जी सेवा दी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ आई ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ एनिमल लवर बने? ब्राह्मण परिवार से हूँ तो संस्कार तो बचपन से ही परिवार से ही मिले हैं सेवा के। मैं आपको अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाती हूँ। 2008 17 साल पहले की बात है। रात को दिसंबर का महीना था, घना कोहरा, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, सर्दी थी एंड करीब रात को 12-1 बजे मैं एक छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट था, उसमें आई वाज रेस्टिंग एंड मुझे एक रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छोटा जो पपी होता है, डॉग का पपी, वो रो रहा हो। मैंने थोड़ी देर तो देखा कि शायद वो उसकी मदर हो, पास में चुप हो जाए, लेकिन वो रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी। तो मैंने फटाफट मैं सीढ़ियां उतरी। उन दिनों मेन गेट्स पे लॉक नहीं होता था, लैंडलॉर्ड ने लॉक नहीं लगाया था। मैं सीढ़ियां उतरी और मैंने चंडीगढ़ के हर घर के आगे बागबानी होती है, हेज बनी होती है, मैंने ढूंढना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखाई दी। इतनी सर्दी थी कि आई वॉज शिवरिंग एंड फिर भी मैंने उसको, छोटे से पपी को ढूंढा। बहुत डरा हुआ था एंड उसकी हालत बहुत खराब थी एंड वो अकेला, मैंने आसपास देखा उसकी मदर या उसके और शायद भाई बहन हो, बट नहीं, ही वॉज अलोन। उसे मैंने उठाया एंड कलेजे से लगा लिया, छाती के लगा लिया। और उस वक्त मुझे लगा कि क्या हम ह्यूमंस इतना भी नहीं कर सकते इनके लिए। मैं उसे फटाफट ऊपर लाई, उसे गर्म दूध पिलाया, रैप किया, गर्म कपड़ों में स्वेटर से रैप किया और वो सो गया। सुबह जब मैंने देखा उसकी हालत, उसका पूरा शरीर पिस्सुओं से भरा हुआ था और उसकी पीठ में इतना चौड़ा घाव था जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। और यही कारण था कि उसे कोई अबेंडन करके सड़क पे ऐसी ठंड में दिसंबर के महीने में छोड़ गया था। उस दिन मुझे प्रेरणा मिली कि अगर एक परिवार, एक इंसान किसी एक डोमेस्टिक एनिमल को या जो बेसहारा है सड़कों पे, उसको अपना ले और उसे प्रेम दे, उसकी केयर करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई इस तरह से बीमार, मेडिकल नीड में तड़पेगा नहीं। तो मेरी प्रेरणा वो 2008 की है एंड 2009 में ही सेवा का ऐसा प्रताप हुआ कि मैंने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया और मैं और बड़े स्केल पे सेवा कर पाई। जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है, आप वुमन एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल बन गई हो शाहपुर में, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी? वुमन एम्पावरमेंट, बेटियों को बोझ समझा जाता है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे रूट्स हरियाणा के हैं एंड मेरी मम्मा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बहुत लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये धार लिया था, उन्होंने ठान लिया था कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी। हम 3 बहनें हैं, तो उस वजह से हमारे जो हरियाणा के रिलेटिव्स थे, मेरे मामा जी एंड अदर फैमिली मेंबर्स, ताऊ जी, इन्होंने हमारे साथ मिलना बरतना बंद कर दिया था एंड दे सेड कि आपकी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो हम वी आर नॉट हैप्पी। पर ये क्रेडिट जाता है मेरी मदर को, जिन्होंने हमें पढ़ाया एंड इंडिपेंडेंट होने का सबक दिया कि किसी भी लड़की को, खास तौर पर भारतीय समाज में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं खुद इस चीज का आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ।
संघर्ष भरा जीवन रहा, गरीबी देखी, लेकिन आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड अपना मॉरल कैरेक्टर्स को हमेशा फॉलो किया एंड सही दिशा में आगे बढ़ती रही। तो बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां सहारा होती हैं। मेरी एक ही गुड़िया है एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं। वो बहुत दया भावी है एंड बेटी आपका असली धन बेटी ही होती है, क्योंकि वही आपको जो इमोशंस, जो प्रेम आपको बेटी दे सकती है, मेरे ख्याल से बाकी रिश्तों से नहीं मिलता। आखिर में आप नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये है कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, कमाओ, अच्छी बात है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम बार पैरामीटर माना जाता है कि आपकी कामयाबी आपके फाइनेंशियल स्टेटस से होती है। दैट्स कंप्लीटली ओके। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम सनातनी हैं, हर धर्म में जीव जंतुओं की सेवा, हर धर्म में दसवंध निकालने की परंपरा है। तो आप उसमें से जरूर एक शेर निकालिए एंड सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपके आने वाले जो हर कोई अपना प्रारब्ध लेके आता है, आपके कष्ट कटेंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर बना रहेगा। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, आई एम लिविंग अ ब्लेस्ड लाइफ एंड आपके मन को जो एक संतुष्टि रहेगी कि मैं समाज के काम आ रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये मैं नौजवान पीढ़ी को कहना चाहूंगी कि कामयाब होइए, लेकिन अपने साथ सबको लेकर चलिए और खास तौर पे बेसहारा, बेजुबान जीव जंतुओं के लिए थोड़ा समय निकालिए, 10 मिनट रोज निकालिए। एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी बहुत है अगर आप फीड करना चाहें तो। ये अवार्ड जेड़ा सीगा एंड शॉर्ट वे ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾ तो केदे ਵੱਲੋਂ मिला जो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड आपको मिला है, जी। उसका भी एक शॉर्ट में मेंशन करना जी। है। कैसा लगा जी। जब मिला भी? मुझे जब पहली बार फोन आया कि मैम आपको हमने इन अवार्ड्स के लिए चुना है, 14 दिसंबर को वुमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे चुना गया था, तो मैंने इनिशियली मना कर दिया कि मैं अवार्ड वगैरह में बिलीव नहीं करती। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि आप जब तक लोगों को आप बताएंगे नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हो अपने फील्ड में, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप सक्सेसफुल हो, तो बाकी लड़कियों को, बाकी महिलाओं को कैसे प्रेरणा मिलेगी? आप आगे बढ़ के जब एग्जाम्पल सेट करेंगे, तभी तो और घरों से पेरेंट्स अपने बच्चों को कह पाएंगे कि देखिए आज मंजू शर्मा को अवार्ड मिला है, कल को तुम्हें भी मिलेगा। इसी तरह से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड में हमें हमारे बेदाग छवि, ईमानदार काम के लिए होशियारपुर में हम काफी सालों से कंपनी रन कर रहे हैं एंड वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, पीपल लव अस, हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश है। एंड एक हमने बहुत अच्छी रिवायत चलाई है कि जब हमारे यहाँ वीजा लगता है तो हम लोग मिठाई के लिए साफ मना करते हैं कि जो मिठाई का डब्बा आप जितने पैसे का भी लाओगे, आप उतने पैसे हमें सेवा में दे दो, आप हमें बाजरा खरीद के दे दो, डॉग बिस्किट्स दे दो, गायों के लिए चारे का हेल्प कर दो। तो काम के साथ साथ जो सेवा का जो चल रहा है, वो एक बहुत खुशी हुई एंड देन आई गॉट कन्विंस्ड कि यस, हमें टू इंस्पायर अदर वुमेन, टू इंस्पायर पीपल, ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत गौरव का अनुभव हुआ। बढ़िया।